बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। मुझे बेशुमार लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि सर ये बताएं कि ये जो कंसल्टेंट हैं ये इसमें कोई 2 नंबर कंसल्टेंट भी होते हैं, असली भी होते हैं, नकली भी होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंसल्टेंट जो है वो अच्छा है, असली है, और कौन सा जो है वो 2 नंबर है। तो इस हिस्से में मैं आपको बड़ी शॉर्ट सी वीडियो में बड़ी आसान सी 3 निशानियां बता देता हूं कि पहली बात तो ये है कि हम कंसल्टेंट को तो 2 नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि कंसल्टेंट तो बेसिकली वो होता है जो आके मशवरा देता है। तो इसके लिए जो आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं वो एजेंट का आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि एजेंट जो हैं वो किस किस्म के जो होते हैं, और कौन से एजेंट जो हैं वो 1 नंबर होते हैं और कौन से एजेंट जो हैं वो 2 नंबर होते हैं। या कंसल्टेंट कुछ जो कंसल्टेंट हैं वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, तो ऐसे कौन से कंसल्टेंट हैं जो मिसगाइड करते हैं या ऐसी बात करते हैं जो कि बंदे को समझ में नहीं आती, जिससे पता चलता है कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। देखें, कंसल्टेंट जो है ना, अगर कोई कंसल्टेंट कोई भी है, अगर आपको ये कहे कि जनाब टूरिस्ट वीज़ा मैं आपको लगवा देता हूँ और आप मुझे 20 लाख दे दें, 25 लाख दे दें, 15 लाख दे दें, तो ये समझें कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और ये 2 नंबर किस्म का कंसल्टेंट है। अगर एजेंट है तो एजेंट भी यही करता है कि वो कहता है कि आईडी कार्ड दे दें, पासपोर्ट दे दें और जनाब बस इतने लाख रुपया दे दें, और उसके बाद वो कहता है जनाब वीज़ा लग जाएगा इतने टाइम में, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आईडी कार्ड पासपोर्ट आपने दे दिया है, फिंगरप्रिंट्स करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आपको पहली बात है कि ये कोई बंदा ऐसा कहता है तो समझें कि आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि वीज़े की फ़ीस जो एम्बेसी की फ़ीस है वो 40 से 45 हज़ार के दरमियान है कनाडा की, इससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं या कुछ एजेंट ऐसे हैं जो सिर्फ टेलीफोन पे ही आपको मिलते हैं, आपकी फिजिकल उससे मुलाकात या बाय फेस मुलाकात हो ही नहीं पाती। सिंपल ये होता है कि आप उसको जो है वो फलां रेफरेंस से उसने कहा मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दें, मैं कर दूंगा, तो आपको वो एक्चुअल बंदा आपको पता ही नहीं होता। आपने किसी दोस्त को डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, दोस्त ने आगे उसको दिए होते हैं, और उसने फिर आगे से वो कम्युनिकेशन जो है वो इसी तरह हो रही है दोस्तों के थ्रू, डायरेक्ट फेस टू फेस आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही। तो ऐसे भी जो एजेंट है या कंसल्टेंट है वो भी आप समझें कि वो नकली है, असली नहीं है। जो असली बंदा होगा उसका प्रॉपर कोई ना कोई ऑफिस होगा, उसकी प्रॉपर कोई ना कोई टाइमिंग होगी और वो वहाँ ज़रूर बैठेगा। दूसरी बात यह है कि वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि जनाब आप मुझे 20 लाख दे दें, 25 लाख दे दें। वो आपसे एक कंसल्टेंसी फीस तय करेगा और उस फीस के मुताबिक वो काम करेगा। मशवरे की जो फीस है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन की फीस है, वही आपसे लेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर आपको गाँव में देहातों में नज़र आते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आई चलाई कर रहे होते हैं कि बस ये पकड़ाएं, बस डॉक्यूमेंट्स पकड़ाएं और बस वीज़ा आया और आज आया और कल आया। और कुछ लोग ऐसे हमारे इतने सादे होते हैं कि वो जो बायोमेट्रिक लेटर आ जाता है उसके ऊपर भी वो बेचारे ये समझते हैं कि जी हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया, अब हमें मेडिकल बस करवाना है और कपड़े लेने और चले जाने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिंगरप्रिंट्स करवा लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं या एजेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ बंदे को फिंगरप्रिंट्स करवाने के बाद कहते हैं बस अब आपका काम हो गया, अब इतने लाख रुपया दे दें। देखें, मेरी बात एक याद रखें, कनाडा का वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है पाकिस्तान से या दुनिया में कहीं से भी, उसका प्रोसीजर एक ही है, ऑनलाइन। उस वक्त तक आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होता जब तक आप जाके फिंगरप्रिंट्स नहीं करवाते। फिंगरप्रिंट्स जिस बंदे ने खुद जाके करवाए हैं, इसका मतलब है कि उसका वीज़ा ठीक अप्लाई हुआ है, जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके मुताबिक गई है। अगर आपका फिंगरप्रिंट्स ही नहीं हुआ तो समझें कि आपके साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। और अगर आपने सिर्फ आईडी कार्ड और पासपोर्ट दिया हुआ है, बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हुए, तो वो भी फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि वीज़ा लगवाने का तरीका यही है कि आपकी जो एक बैंक स्टेटमेंट बताई गई है उसके मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 या 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, और इसके अलावा अगर आपके बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, एनटीएन, टैक्स रिटर्न, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कनाडा वीज़े के लिए या दूसरे शेंजन वीज़ा के लिए चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो है वो बाकी सारा कुछ झूठ है, फ्रॉड है, और 15 लाख से लेके 40-50 लाख तक लोग कनाडा के नाम पे वीज़े ले रहे हैं। मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। ऐसे लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए कि अगर किसी शरीफ आदमी के साथ हम धोखा या फ्रॉड कर लेते हैं तो कल को अल्लाह को भी जवाब देना है और दुनिया में भी लानत आना है और आखिरत में भी लानत आना है। ऐसे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है। मेरी तमाम लोगों से जो कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ
कि कनाडा विजिट वीज़ा जो है वो ज़्यादा चांस आपकी लक के ऊपर है। कागजात जो है वो हर बंदे के पास तकरीबन पूरे होते हैं, लेकिन आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें तो थोड़ा हौसले के साथ करें, और ये बात जहन में रखें कि वीज़ा आपने अप्लाई किया है, ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, ये रिजेक्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट अगर हो जाता है तो इसमें भी कोई ऐसी क़यामत वाली बात नहीं है, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके 2-2 बार 3-3 बार जो है वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, और उसके बाद जो है दोबारा उन्होंने अप्लाई किया तो वीज़ा मिल गया है। तो वो तमाम लोग जिनके वीज़े पहले रिजेक्ट हो चुके हैं 2023 में, वो वीज़े 2024 में अप्लाई करें, अल्लाह का नाम लेके। अगर उम्मीद है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि फ़ीस जो है वो इतनी ही है। इसके अलावा अगर कोई बंदा आपसे मेडिकल के नाम पे मांगता है पैसे या किसी और ज़रिए से मांगता है तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल इज्तनाब बरतें। हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो नॉर्मल है, हमारे व्हाट्सएप पे डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको USA, UK, कनाडा, शेंजन किसी भी स्टेट का जो है वो आपको जो है कंसल्टेंसी चाहिए, मशवरा चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे मशवरा करें। अगर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आगे प्रोसेस करवानी है, उसकी एक जायज़ फीस है, वो आप ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हैं। 11 से 6 टाइम है। किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई चार्जेस नहीं है। 11 से 6 मुझसे मिलना हो, आके मिल सकते हैं। कवर लेटर फ्री, आपने अपना चेकअप करवाना है, डॉक्यूमेंट्स चेकअप करवाने, जो भी आपने चेकअप करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के वाले से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। 11 से 6 मेरी टाइमिंग है। जो भी आना चाहे वो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।